सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू मनोडो। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं महानदी तंत्र, यानी कि जो महानदी रिवर सिस्टम है। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि रिवर सिस्टम का, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम है, क्योंकि ये बहुत बड़ी नदी है महानदी। और गोदावरी जो है, गोदावरी भले ही सबसे बड़ी है, मगर इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट की लिस्ट में हम लोगों की महानदी आती है। महानदी, इसके बारे में आप लोगों को जरूर जानना चाहिए, भले आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना कर रहे हो, मगर आपको ये वीडियो पूरे एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग महानदी तंत्र के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके आज के इस वीडियो को। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या दे रखा है। पहला पॉइंट है, इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा नामक जगह पर इसका उद्गम है। अच्छा, मेरे को बताइए, ये जो महानदी तंत्र है, महानदी तंत्र, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? ये महानदी तंत्र का उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़ के रायपुर के, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है ना, रायपुर के निकट एक सिहावा नाम की जगह है। क्या? सिहावा नाम की एक जगह है, वहीं पर इसका उद्गम स्थल होता है। मगर देखिए, अगर पूरी करेक्टली बात की जाए, अमरकंटक, अमरकंटक एक ऐसी जगह जहाँ से तीन नदियां तीन दिशाओं में निकलती हैं। पहली नदी है महानदी तंत्र, ये जो महानदी है अपनी, हम लोगों की महानदी अमरकंटक से निकलती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाती है। अमरकंटक से तीन नदियां निकलती हैं तीन दिशाओं में। पहली है महानदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाती है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। पहले ये देख लीजिए, जैसे कि ये देखिए, हम लोगों का इंडिया है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, मैं इसे सही से बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हुआ हम लोगों के इंडिया। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अमरकंटक नाम की एक जगह है। अमरकंटक यहीं पर छत्तीसगढ़ है ना, ऐसे, और इधर उड़ीसा ये सब हो गया। तो यहाँ से अमरकंटक जो है यहीं पे है। अमरकंटक से तीन नदियां तीन दिशाओं में निकलती है। एक महानदी बंगाल की खाड़ी में जाती है, दूसरी नर्मदा नदी, ये जो नर्मदा है, ये नर्मदा है, और तीसरी नदी सोन। सोन नदी क्या हो जाती है? सोन नदी जाकर गंगा द्रोणी, यानी कि गंगा में जाकर मिल जाती है सोन नदी, बिहार के पास। तो अमरकंटक एक ऐसी जगह है जहां से तीन नदियां तीन दिशाओं में निकलती हैं। एक महानदी बंगाल की खाड़ी में, नर्मदा अरब सागर में जाकर गिर जाती है, और सोन नदी ऊपर की तरफ निकलती है। ये मतलब कि भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि दक्षिण से निकलकर, एकमात्र ऐसी नदी है जो कि दक्षिण से निकलकर कहाँ जाती है? उत्तर में चली जाती है। दक्षिण से निकलकर उत्तर में चली जाती है। सोन नदी एकमात्र ऐसी नदी है। तो ये जो नर्मदा नदी है, अब नर्मदा नदी तो इधर अरब सागर में जाकर गिरती है, महानदी जाके आपकी गिरेगी कहाँ? बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में, और ये सोन ऊपर चली जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अमरकंटक से तीन नदियां तीन दिशा में निकलती है, नर्मदा, सोन और महानदी। अब यहाँ पे जो दे रखा है कि ये सिहावा के नाम के निकट इसका उद्गम है, तो सिहावा भी आप कर सकते हैं और अमरकंटक। वैसे दोनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं देगा। अगर आपको सिहावा दे तो सिहावा लगा दीजिए, अमरकंटक दे अमरकंटक लगा दीजिए। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि आपको दोनों ऑप्शन एक साथ दे ही नहीं सकता वो जो एग्जामिनर होगा। नेक्स्ट अपना, छत्तीसगढ़ से निकालने के बाद ये नदी उड़ीसा में बहती है। अब देखिए, महानदी जो है ना, महानदी दो राज्यों में, भारत के दो राज्यों में बहती है। छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा में भी बहती, मतलब छत्तीसगढ़ में भी बहेगी और उड़ीसा में भी आपकी जाएगी। उड़ीसा में जाने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो ये उड़ीसा में भी बहती है, छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद ये नदी उड़ीसा में भी बहती है। ठीक, और ये छत्तीसगढ़ की इम्पोर्टेंट रिवर है महानदी, बहुत ही छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण रिवर है। नेक्स्ट पर मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट अपना है, इसका मुहाना कहाँ है। अब देखिए, हम लोगों ने उद्गम पढ़ लिया, अब मुहाना देख लेते हैं। मुहाना क्या लिखा है? पारदीप के पास, बंगाल की खाड़ी में। देखिए, उड़ीसा में पारदीप नाम की एक जगह है, मतलब कि वो पूरे इधर की तरफ है। ये अपना उड़ीसा है, यहाँ पे है पारदीप, ये उड़ीसा पूरा यहाँ पे है, ये है पारदीप, यहीं पर है आपका ये इसका मुहाना, महानदी का मुहाना पारदीप के पास, और यहीं से बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो इसकी अगर करेक्ट लोकेशन की बात की जाए महानदी के मुहाने की, आप इसको नोट कर लीजिए, मुहाने की पारदीप के पास, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। एमपीपीसीएस में इससे ऐसे क्वेश्चंस बन चुके हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, इसमें नोट करने को कहा गया है। अच्छा देखिए, जहां पर ईब नदी, ईब एक सहायक नदी है, इसकी एक सहायक नदी है महानदी की, जहां पर ईब नदी
और आपकी महानदी आकर जहाँ पर मिल जाती हैं, आकर जहाँ पर मिलती है वहां पे क्या बनाया गया है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध बनाया गया है वहां पे। अभी मैं आपको महानदी तंत्र का जो महानदी तंत्र है उसका मैं आपको अभी अगले स्लाइड पर आपको एक मैप बना के दिखाऊंगा। उसमें एक मैप मैं बनाऊंगा जिसमें कि इसका पूरा रिवर सिस्टम है कि कौन सी नदी कब आके कहाँ मिल रही है। ठीक, अब ये ईब नदी और महानदी जहां पर मिलती है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ईब प्लस महानदी, ईब प्लस महानदी इज इक्वल टू हीराकुंड बांध, लिख सकते हैं हीराकुंड बांध। ये गाइस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप स्टेट लेवल पे ले लीजिए, कांस्टेबल ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, इन सब में अगर इससे क्वेश्चन जरूर बनता है कि हीराकुंड बांध किन दो नदियों के मिलने पर बनाई गई है, हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध कहाँ पर है पहले मेरे को बताइए। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है और हीराकुंड बांध ईब नदी और महानदी के मिलने से बनाई गई है। क्लियर। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है महानदी के ऊपर एक राष्ट्रीय जलमार्ग 5 बनाया गया है। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। जो महानदी है, महानदी हम लोगों की है, उसके ऊपर एक राष्ट्रीय जलमार्ग 5 बनाया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि महानदी के ऊपर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया है तो आप क्या लगाएंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग 5। ठीक, लगाएंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 5 महानदी के ऊपर बनाया गया है। नेक्स्ट है महानदी तंत्र का विस्तार। देखिए जो महानदी तंत्र है वो कहाँ कहाँ तक फैली है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में और मध्य प्रदेश में, यहाँ तक फैली है। अब आप कहोगे कि अभी तो तुमने बताया कि महानदी खाली उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बहती है, तो महानदी तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बहती है, मगर जो महानदी तंत्र है, अगर तंत्र की बात की जाए, तंत्र में जितनी भी इसकी सहायक नदियां होंगी वो उन सबको इंक्लूड किया जाएगा। तो जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से तो महानदी निकलती है, उड़ीसा में भी बहती है, झारखंड से भी इसकी कोई जो अभी मैं बताऊंगा जो इसकी सहायक नदी आकर मिलती है, मध्य प्रदेश से भी इसकी सहायक नदी आकर मिलती है। तो महानदी तंत्र जो है इसका पूरा विस्तार कहाँ कहाँ तक है। पहला है छत्तीसगढ़ में है इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है बताइए। पहला है छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में और मध्य प्रदेश में है, यहाँ तक है। आप ये सब नाम नोट कर लीजिए, आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट में मूव करते हैं। महानदी उड़ीसा में एक डेल्टा का निर्माण करती है। देखिए जो बड़ी बड़ी नदियां होती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है। मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था जो प्रायद्वीपीय नदियों का, उसमें बनाया था कि जो प्रायद्वीपीय भारत की जो बड़ी बड़ी नदियां होती है वो डेल्टा का निर्माण करती है और छोटी छोटी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है। तो महानदी एक बड़ी नदी है जो कि उड़ीसा में अपना डेल्टा का निर्माण करती है, उड़ीसा में, और उसके बाद डेल्टा का निर्माण कर देती है, उसके बाद जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके मुहाने की लंबाई 851 किलोमीटर है। कितनी है इसके मुहाने की लंबाई? इसके मुहाने की लंबाई 851 किलोमीटर है, 851। एक सेकेंड, माथा चेंज कर लो। 851 किलोमीटर इसके मुहाने की लंबाई है। इसका जो मुहाना है ना पारदीप के पास, महानदी का पारदीप के पास जो मुहाना है उसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। ठीक, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, देखिए अब इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए अब जो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं उनको देख लेते हैं। बाई तरफ से मतलब लेफ्ट साइड से कौन सी नदी आकर इससे मिलती है? शिवनाथ नदी आके मिलती है, हसदेव आके मिलती है, मंड आके मिलती है, ईब नदी आके मिलती है। ईब नदी मैंने बताया ना कि जहाँ पर ईब नदी आकर मिलती है वहीं पर क्या है, वहीं पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। ईब नदी और महानदी के मिलन से हीराकुंड बांध बनाया गया है। तो बाई तरफ से इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? महानदी की बात कर रहा हूँ, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, मंड नदी, ईब नदी। शिवनाथ, हसदेव, मंड, ईब। ठीक, इसकी सहायक नदियां बाई तरफ से। अब देख लेते दाई तरफ से यानी राइट साइड से कौन कौन सी आती है? जोंक, ओंग और तेल नदी। ठीक, जोंक, ओंग और तेल नदी आकर इससे मिलती है दाई तरफ से। ठीक, इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया
तो एक बार रिवाइज करते हैं। शिवनाथ, हसदेव, मंड, ईब, जोंक, ओंग, तेल नदी। ठीक, कौन कौन सी? शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, मंड नदी, ईब नदी, जोंक नदी, ओंग नदी, तेल नदी। इतने पूरे 7 नदियां आकर इससे मिलती हैं। अब इस पर परियोजनाएं देख लेते हैं कि इस पे कौन कौन सी परियोजनाएं बनाई गई है महानदी के ऊपर। पहला है नाराज परियोजना। कौन सी परियोजना? नाराज परियोजना। नाराज परियोजना उड़ीसा में बनाया गया है। टिकरपारा परियोजना, ये भी उड़ीसा में बनाया गया। टिकरपारा परियोजना और हीराकुंड परियोजना, ये भी उड़ीसा में। ये तीनों परियोजनाएं जो मेजर हैं, ये सब के सब उड़ीसा में बनाई गई है। पहला नाराज परियोजना, टिकरपारा परियोजना और आपका हीराकुंड परियोजना। आपको तीनों परियोजनाओं के नाम याद हो गए होंगे। ठीक, नहीं याद हुए तो एक बार रिवाइज करिए मेरे साथ। नाराज परियोजना, टिकरपारा परियोजना और हीराकुंड परियोजना। क्लियर? परियोजनाओं का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, अब इसके किनारे कौन कौन से राज्य मतलब कि सॉरी कोई कोई सिटीज बसे हुए हैं। कुछ कुछ शहर हैं, जैसे रायपुर शहर महानदी के तट पर बसा हुआ है। रायपुर हो गया, कटक हो गए। कटक उड़ीसा का है। पुरी, कटक वहां पे जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। रायपुर, कटक, पुरी, संबलपुर जैसे शहर ये हैं। ये सब मेजर हैं। अब देख लेते हैं महानदी अफवाह बेसिन। अफवाह बेसिन मतलब जो उसका टोटल बेसिन है वो कहाँ कहाँ तक फैला है। पहला छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और आपका झारखंड में और मध्य प्रदेश में। ठीक, कहाँ कहाँ? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आपका झारखंड। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग अब देख लेते हैं इसका जो मैप है वो अब समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो आगे है, जो हम लोग मैपिंग समझ लेते हैं कि अब ये मैप कैसा है महानदी तंत्र का। मैंने आपसे कहा था कि अब हम लोग मैपिंग समझेंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम मिल जाएगा। आप लोग पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए? वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक, अब हम लोग इसको समझते हैं कि ये मैपिंग है क्या। पहले देखिए, ये जो हम लोगों की महानदी है, ये सबसे पहले ये महानदी हम लोगों की जो लाइनिंग है, ये महानदी है। अब ये सबसे पहले महानदी से आकर मिलती है शिवनाथ नदी। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी आकर यहाँ पर मिलती है। ठीक, यहाँ पर आके मिलती है। फिर आगे जाती है शिवनाथ नदी, तो आगे इसको जोंक नदी मिलती है। कौन सी नदी? जोंक नदी। और आगे जाते हैं, फिर इसको हसदेव मिलती है ऊपर की तरफ से। फिर इसको मंड नदी मिलती है। मंड नदी मिलती है। आगे जाते हैं तो यहाँ पे उड़ीसा में ईब नदी मिलती है। उड़ीसा में इसको ईब नदी मिल जाती है। और ईब नदी और जहाँ पर महानदी यहाँ पर आगे मिले हैं, तो यहाँ पर इनको हीराकुंड बांध यहाँ पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध बनाया गया है। परियोजना हीराकुंड बांध कहिए या परियोजना कहिए, यहाँ पर बनाया गया है ईब नदी और महानदी के मिलने से। अब जब ये आगे बढ़ती है, अब उड़ीसा में आ चुकी है, ये हम लोगों की नदी है महानदी। आगे बढ़ती है तो इसे ओंग नदी मिलती है। ओंग नदी मिलती है। ओंग आगे फिर जाती है, तेल नदी मिलती है इनको। और उसके बाद यहाँ पे पारादीप मिल जाता है। आगे जाती है और यहाँ पे इनको पारादीप मिल जाता है। पारादीप जो कि इसका मुहाना है, हम लोगों ने पढ़ा था, इसका मुहाना पारादीप है। उसके बाद ये पारादीप में यहाँ पे ये डेल्टा बनाती है। ये ऐसे ऐसे जो आप देख सकते हैं, ये साइन जो है ऐसे ऐसे, ये डेल्टा का साइन है। और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये उड़ीसा में अपना आखिरी डेल्टा बनाती है। ठीक, अगर आपको ये वीडियो पसंद होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से रखिए। अगली वीडियो गोदावरी नदी पर आने वाली है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।